बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगरी निवासी भगवान जी की प्यारी संगत, आप सभी को मेरे हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुआंदी, जय श्री राम। आज 2 मई सन 2022 दिन सोमवार, बैसाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज के सूर्य उदय का समय 5:53, सूर्यास्त का समय सायकाल में 6:33। आज के राहु काल का समय 7:28 सुबह और 9:03 तक रहेगा। 7:28 से 9:03 तक कोई भी शुभ कार्य न करें। आज 122वां अध्याय पाठ आप सुनेंगे। वचनामृत का 3rd पार्ट। आपने अभी तक वचनामृत में 1 पाठ सुना, B सुना, आज C पाठ आप सुनेंगे। तो आइए विलंब न करते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री रामचरितमानस में ऐसा कथन आया कि महर्षि विश्वामित्र यज्ञ किया करते थे जिसमें राक्षस आकर विघ्न डालते थे। इस तरह वह यज्ञ पूर्ण नहीं होता था। तब विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास गए और उनसे भगवान राम तथा लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए साथ भेजने को कहा। इस कथा का आध्यात्मिक महत्व यह है कि विश्वामित्र जी धन इत्यादि से साधारण यज्ञ नहीं बल्कि योग यज्ञ करते थे, जिससे विषय वासना रूपी राक्षस विघ्न डालते थे, अर्थात उन्हें योग युक्त होकर परम पद प्राप्त नहीं करने देते थे। तब विश्वामित्र जी ने भगवान राम रूपी इष्ट देव को अपने साथ लिया, जिससे वह यज्ञ संपूर्ण हुआ। इस श्री वाक्य का संकेत इष्ट देव ने के ध्यान के प्रति है। संसार में हर जीव का आहार अलग अलग है। कई जीव मांसाहारी होते हैं। मांस तो कौवों अर्थात पशु पक्षियों का आहार है। मनुष्य का वास्तविक आहार तो धर्मपरायण है। जो मनुष्य श्वास रूपी मोती चुभते हैं अर्थात अजपा कमाते हैं, वे बहुत थोड़े हैं। बाकी सभी का तन तो इंसानों जैसा है, परंतु करतूत व्यवहार और आहार पशुओं जैसा है। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। सच्चे की जिज्ञासु को चाहिए कि वे गीता के 15वें अध्याय में के उपदेश का अनुसरण करें। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वप्रथम साधक अपने कुटुंब के लोगों की मोह ममता का त्याग करे, फिर उसे भजनाभ्यास का आनंद आएगा। आसक्ति भावना का त्याग किए बिना भजन का आनंद कभी भी नहीं मिल सकता। श्रीमद् भागवत गीता इसकी साक्षी है। प्राचीन काल में महापुरुषों और अवतारों ने जो काम किए वे एक दूसरे के अनुकूल नहीं थे। उन्होंने जो कुछ किया उस समय की परिस्थितियां अर्थात देश और काल के अनुसार किया। अब जिज्ञासुओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि जो काम गुरु गोविंद सिंह जी ने किया हमारे गुरु जी भी वही करें, तब हम उनको गुरु मानेंगे। इस प्रकार की विचारधारा करना महान भूल होगी। यदि साधक पिछले महापुरुषों और अवतारों के काम को देखते रहेंगे तो उनका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि समय का गुरु अपने देश और काल के अनुसार ही व्यवहार करेगा। यह बात गुरुदेव की इच्छा और मौज पर भी निर्भर करती है कि वह जैसा उचित समझे व्यवहार करे और सेवकों से करवाए। जो गुरु पाप कर्मों से डरते हैं वे गुरु अभी समर्थ नहीं, क्योंकि जब स्वयं गुरु ही पापों से डरने लगेंगे तो वे अपने शिष्यों का कल्याण कैसे करेंगे अथवा तो उनके पाप कैसे हरेंगे। इससे यह स्पष्ट हो जाती है कि गुरु से पाप बलवान है और गुरु निर्बल है। अतः गुरु पूरा नहीं है। इसका भाव यह नहीं कि गुरु नीति और मर्यादा का परित्याग कर दे। सच्चे सद्गुरु तो मर्यादा पुरुषोत्तम नीति निधान होते हैं। कोई शिष्य गुरु की परीक्षा नहीं ले सकता। सेवक धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता। जो शिष्य गुरु की कुछ व्यवहारिक क्रियाओं को देखकर कहने लग जाते हैं कि गुरुदेव का पतन हो गया,
वे सेवक अज्ञानी है। सोना कभी भी हो उसके मूल्य में कमी नहीं आती। परख रखने वाले के लिए सोना चाहे विष्ठा में पड़ा हो और चाहे रेशमी रुमाल में लिपटा हो, समान मूल्य रहता है। पीतल को चाहे रेशमी रुमाल में बांधकर किसी पक्ष में संभाल कर क्यों ना रख दें, उसे गंगा जल में भी स्नान क्यों ना कराएं, पीतल पीतल ही रहेगा। इसी प्रकार अधूरा गुरु चाहे ऊपर से कितना ही दम और आडंबर से क्यों ना काम ले, वह अंदर से पीतल ही रहेगा। यदि पारस लोहे को सोना न भी बनाना चाहे तो एक ही स्थान पर पड़ा रहे, परंतु जब भी लोहा पारस के स्पर्श करेगा सोना बन जाएगा। इससे पारस का कुछ भी घटता नहीं। ठीक इसी प्रकार महापुरुषों की अवस्था होती है। महापुरुष तो पारस मणि के समान होते हैं, जो व्यवहार कर्म करते हुए सहज स्वभाव से ही जिज्ञासुओं को पार उतार देते हैं। यह उनकी असीम कृपा है। वे देश देशांतर के विचरण करके अपनी दया मेहर से सेवकों का बेड़ा पार करते हैं, परंतु शिष्य का भी कर्तव्य है गुरु चरणों तक पहुँचे। और ये अब यदि कोई गुरु से कृपा ही न करवानी चाहे तो इसमें गुरु का क्या दोष। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि मुक्ति अस्थायी है, क्योंकि इस संसार में जितनी जीवात्माएं आई हैं वे गिनी हुई हैं। एक एक आत्मा के मुक्ति होने से एक दिन ऐसा आएगा कि कोई आत्मा बहुबंधन में न रहेगी, सभी की मुक्ति हो जाएगी। वास्तविक रहस्य यह है कि गिनती क्या आत्माओं की ही होगी, विचारों की नहीं। वास्तव में जितने जीव उतने ही विचार। सच्ची बात तो यह है कि एक एक जीव के अनेक विचार हैं। मोक्ष तो तब मिलेगा जब विचार खत्म हो जाएंगे। इसलिए सत्य ग्रंथ कहते हैं कि संचित विचार ही बार बार जन्म और मृत्यु का कारण बनते हैं। बाहर की आँख और बाहर के प्रकाश ने हमारे अंदर अनेक प्रकार के काल्पनिक चित्र अर्थात नक्शे बनाए हैं। अब अंदर की आँख और अंदर के प्रकाश से ये नक्शे मिट जाएंगे। अंदर के ये नक्शे ही विभिन्न योनियाँ हैं। इस जन्म में अथवा आज से करोड़ों जन्म बाद जब तक यह जीव गुरुदेव को तन मन धन अर्पण नहीं करेगा उसे मोक्ष नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कोई सूरवीर ही इन बंधनों को तोड़ सकता है। जब तक जिज्ञासु के मन में संसार के प्रीति है तो वह अवश्य जन्म लेगा, परंतु जब तक उसे मृत्यु लोक से निराश होकर संसार से वैराग्य नहीं होगा शांति कदापि नहीं मिलेगी। जो मनुष्य गुरु की आज्ञा नहीं मानते और गुरु की सेवा नहीं करते वे मन ही मन आज्ञा से सारा जीवन अपने कुटुंब की सेवा और अपने शरीर के भरण पोषण में लगे रहते हैं। सेवक तो वे फिर भी कहलाते हैं, परंतु गुरु सेवक नहीं, वो मन के सेवक हैं। गुरु धारण करने से परम पद की प्राप्ति होती है और जीव समाधि स्थित हो जाता है, परंतु वास्तविक रहस्य यह है कि गुरु से ही ऐसा संभव है। जब माया की चमक दमक तुम्हें तंग करे तो तुम मेरे तिल का ध्यान करना, तब माया तुम कुछ प्रभाव न डालेगी। बनावटी फकीरी में भी अमीरी ठोकर खाती है। यदि सच्ची फकीरी हो तो स्वर्ग के लोग भी तरसते हैं। संसार की जब कोई शक्ति फकीरी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती, तब स्वर्गीय शक्तियाँ उसे अपनी ओर खींचने के लिए प्रकट होती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।